नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकेश चौहान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल सोलो एक्सप्लोरर। तो अभी बजे हैं 5:30 सुबह के और मैं बिल्कुल तैयार हो गया हूं। और आज मैं कोई राइड करने नहीं जा रहा। आज मैं एक नई ट्रिप प्लान कर रहा हूं और वो ट्रिप है मेरी मलेशिया की। तो मैं जा रहा हूं आज, यहाँ से जाऊंगा जयपुर से मेरी फ़्लाइट है और उसके बाद कुआलालंपुर। और मेरी 5 दिन की ट्रिप है जो रहेगी मलेशिया की और बेसिकली कुआलालंपुर की ही रहेगी। तो 5 दिन एंजॉय करते हैं, आप लोग मेरे साथ रहो। तो ओहो चौधरी साहब नोट अभी से मुंह में लगा लिए हैं। ये हमारे मनीष सिंह चौधरी हैं जो हमारे साथ चल रहे हैं ट्रिप पे। अब बिल्कुल दूल्हा बन के आ गए जैसे बारात में जा रहे हैं। ये देखो अंदर वाली जेब में रख लिए इतने पैसे, कहीं कटपट नहीं जाए। सही है भैया। और यहाँ पे अपने बैग वैग लग गए, बस फटाफट निकलने ही वाले हैं। अभी तो वो भाई साहब अंधेरा ही हो रहा है, अभी तो हैं अंधेरा ही हो रहा है। जी जी चलो चलते हैं, बस अब 2 मिनट और रुको। तो भाई ये आ गए हैं हमारे मनोज शर्मा जी और ये जा रहे हैं हमें स्टेशन तक छोड़ने के लिए। हाँ बिल्कुल जरूर छोड़ के आएंगे भाई। चलो भाई। आएंगे, आज नहाए धोए से लग रही हो आप। आ जाओ भाई आ जाओ। 1 घंटे 10 मिनट लेट है। चौधरी साहब चलो आगे बैठो आप। अरे चलिए सर, आप बैठिए। आप आगे बैठो, आप सीनियर सिटीजन हैं हमारे। अभी बैग पीछे रखवा लो अपना। हाँ। तो भाई पहुंच चुके हैं आगरा कैंट और यहाँ से हमारी ट्रेन, हालांकि ट्रेन अभी लेट है तो थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, शायद अभी आधे घंटे और लेट है। उसके बाद ही फिर अपन जाएंगे अंदर। अभी तो गर्मी बहुत हो रही है। तो भाई ट्रेन और लेट हो गई है, ट्रेन हो गई है अभी आधे घंटे और लेट। तो जब ट्रेन में जाते हैं तो भाई यही प्रॉब्लम रहती है, आप कुछ कर नहीं सकते, फिर तो इंतज़ार ही कर सकते हो। तो इसीलिए मैं बाइक से जाता हूँ। तो भाई ट्रेन में बैठ गए और हम कुछ नहीं लाए थे खाने के लिए, लेकिन ट्रेन में पूरी व्यवस्था हो रखी है खाने की। सब जगह हमारे चाहने वाले मिल जाते हैं। चौधरी साहब लेके आए हैं पराठे और ओमवीर से अभी हम मिले नहीं हैं, मतलब मैं मिला हूँ, अभी ओमवीर यहाँ पे नहीं है। ओमवीर लेके आया मठा। तो ओमवीर भी एक हमारे संग जाने वाला बंदा है। चौधरी साहब क्या लेके आए हो आप? पराठे, ओह। सब्जी, ये और दादी माल। ये देखो इसमें कुछ है, पराठे हैं इसमें। और अरे वाह, और देखो ये मठा, और मठा के साथ गुड़ भी है। मठा के साथ गुड़ भी है। मठा के साथ गुड़ भी है भाई साहब। और इसमें भी कुछ खाना है। माल है खाने का भाई बहुत खाना है, इतना खाना खाएगा कौन? मैं बड़े दिनों के बाद ट्रेन में दिन में यात्रा कर रहा हूँ और जो ट्रेन के अंदर इस तरीके से जो खाना खाने का मजा है ना भाई, बस बचपन के दिन याद आ गए। तो भाई ओमवीर के यहाँ से जो सब्जी आई है ना, वो आई है अरबी की, और अरबी के साथ आई है पूड़ी। और भाई अरबी की सब्जी के साथ जो पूड़ी का कॉम्बिनेशन है ना, वो तो एक नंबर होता है। ये है घर का मठा, इसमें मठे में मक्खन बहुत पड़ा हुआ है। तो आपका तो भाई ये ओमवीर सिंह है। अन्न पानी खा रहे हैं हम। ओमवीर सिंह आए बाद में, लेकिन ओमवीर सिंह का खाना हम पहले खाते खाना हैं। पहले आ गया है, खाना खा रहे हैं। मजा बांध दिया भाई ओमवीर सिंह बैठे ने। तो बड़े दिनों बाद घर का मठा पीने को मिला यार। गोद का पियेंगे भाई गुड़ देख रहे हो, गुड़ देखो ये। पानी पियेंगे, बिस्की पियेंगे। रुक जाओ। और भाई देखो ये गुड़, क्या टॉप का गुड़ लेके आए ओमवीर। और ये हो गया मठा, मजे करते हैं। खाना खाने के बाद विंडो सीट पे बैठ के और ट्रेन के बाहर ये जो झांकने वाले जो सीन आते हैं ना भाई, ये सीन अब मुझे पता नहीं किस किस को पसंद आते हैं, लेकिन मेरे को तो ये इतने पसंद आते हैं कि मैं सब चीज भूल जाऊं, बस मेरे को विंडो सीट मिल जाए और मैं बाहर ही झांकता रहूं। तो ये मैं बचपन से करता था, लेकिन अभी भी मेरे को ये जो काम मैं कर रहा हूँ ना, ये मेरा सबसे पसंदीदा काम है। अब जरा इनकी भी सुन लो। तो सर जी बताएंगे कि पिंक सिटी कैसे बनाएंगे? हाँ बताइए सर। कितने साल हो गए किसको? पिंक सिटी को? वो उससे मतलब नहीं है। ठीक है हम बताते हैं। सर जी भारत की राजधानी है दिल्ली, दिल्ली की राजधानी है राजस्थान, राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जयपुर की राजधानी है आमेर, और आमेर की राजधानी है भानगढ़। सुना है भानगढ़ का नाम? हाँ किला देखा है, भानगढ़ देखा है। रात में 6 बजे बाद में कोई रुक नहीं सकता वहाँ। भूतिया के जी कि सीख बेटा ड्राइवरी, फूटे तेरे करम, खाना मिले ना मिले सोना अगले जन्म।
तो सर जी हमारे क्या है, एक माता और 3 देवता हैं जो हमारी रक्षा करते रहते हैं। किससे? दुश्मन से। बहुत बड़ी दुश्मन है हमारी। कौन सी? नींद। इनका ज्ञान सुनने के बाद तो अब डर लगने लगा है, क्योंकि जो भाई साहब हैं ये कई सिगरेट फूंक के या गाड़ी चला रहे हैं, तो ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि इनकी गाड़ी चल किधर रही है। तो हम चल दिए हैं अब गलता जी की ओर। तो सबसे पहले गलता जी चले जाएंगे, उसके बाद जाएंगे खोले के हनुमान जी, और कुछ जगह और भी हैं जहाँ पे हम जाएंगे। तो फिलहाल तो ये जो जंगल का रास्ता है इसका आनंद लीजिए, मस्त रास्ता लग रहा है। यहाँ से थोड़ा सा छोटा भी हो गया है और हरियाली तो बहुत हो रखी है, क्योंकि सितंबर का महीना है तो बारिश के बाद हरियाली तो हो जाती है, लेकिन गर्मी भी बहुत हो रखी है। तो भाई हमारी फ़्लाइट में है टाइम, फ़्लाइट हमारी 10 बजे है और 12:30 बजे हमें छोड़ दिया था ट्रेन ने जयपुर जंक्शन पे। तो फिर हम क्या ही करते, तो फिर हमने प्लान किया, हमने वहाँ से एक टैक्सी हायर की और वो टैक्सी हमें ड्रॉप करेगी एयरपोर्ट 7 बजे। तो हमारे पास अभी 4-5 घंटे का टाइम है। तो हम आ गए हैं अब गलता जी। और जयपुर में काफ़ी टाइम आया हूँ, काफ़ी बार आया हूँ, लेकिन गलता जी और ये जो बेल्ट है जहाँ मोती डूंगरी है, खोले के हनुमान जी, ये मेरी हुई नहीं थी। तो मैंने आज मौके का फ़ायदा उठाया और मैंने सोचा चलो आज इधर को एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो आ गया हूँ मैं गलता जी। तो सबसे पहले गलता जी देखते हैं, उसके बाद फिर दूसरी चीज़ देखेंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। गलता जी राजस्थान के जयपुर शहर में स्थित एक प्राचीन तीर्थ स्थल है। यह मंदिर अरावली की पहाड़ियों के बीच में स्थित है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता, मंदिरों, मंडप और पवित्र कुंडों के लिए प्रसिद्ध है। 16वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण दीवान राम कृपा राम, जो सवाई राजा जयसिंह जी द्वितीय के दरबारी थे, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। 16वीं शताब्दी से ही यह मंदिर रामानंदी संप्रदाय के संतों, महंतों और योगियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। गलता जी में स्थित धार्मिक कुंडों का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि संत गालब ने इस स्थान पर 100 वर्षों तक भगवान की तपस्या की थी। अब हम पहुंच गए हैं हाटके बालाजी। ये जयपुर में एक प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पे जो हनुमान जी का मंदिर है, इन हनुमान जी को जयपुर के कुल देवता के रूप में पूजा जाता है। मंदिर खुला है, बंद है? यहाँ पर बंदर बहुत हैं, तो मंदिर का गेट अक्सर करके बंद ही रहता, नहीं तो मंदिर के अंदर चले जाते। भजो रे भैया राम गोविंद हरे, भजो रे भैया राम गोविंद हरे। अब हम आ गए हैं जयपुर के ही एक दूसरे बालाजी मंदिर, जिन्हें कहते हैं खोले के बालाजी। तो ये जयपुर का सबसे सुंदर मंदिर है, इसके भी आप दर्शन करिए। भजो रे भैया राम गोविंद हरे, जप तप साधन नाही कुछ लागत, जप तप साधन नाही कुछ लागत, खर्चत नाही गठरे, भजो रे भैया राम गोविंद हरे। कई सारे मंदिर हमने जयपुर के अभी तक देखे हैं और मंदिरों के देखने के बाद हम आए हैं कनक बाग। कनक गार्डन में किसी मूवी की भी शूटिंग हुई है, अच्छी जगह है। बाकी कितनी अच्छी है वो तो अंदर जाके देख के ही पता चलेगा। तो जो हमारे ड्राइवर साहब हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पे किसी मूवी की शूटिंग हुई है, तो कौन सी मूवी की शूटिंग हुई है वो मैं अभी इनसे ही पता करके बताऊंगा। लेकिन हम साथ साथ हैं। ये देखो, ये आदमी साथ हैं, हम साथ और हम सारे साथ साथ हैं। और यहाँ पे जो शूटिंग हुई है वो भी हुई है, हम साथ साथ हैं। और गाना था हिबड़ा में नाचे मोर, और चौई साहब कह रहे हैं हिजड़ा में नाचे मोर। अरे यार ऐसे नहीं होता। तो भाई बड़ी अच्छी सी जगह है, यहाँ पे चल रहे हैं फाउंटेन, और ये एक गेटेड है जिसे कनक गार्डन बोलते हैं और बड़ा सीनिक है। सामने भी एक
बिल्डिंग बनी हुई है ऊंचे पे, वहाँ से अगर आप खड़े होके देखते हैं तो इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। और मतलब बड़ा भी है और बहुत बड़ा भी नहीं है, इतना बड़ा सा ये है ये गार्डन। और जो बिरला जी हैं उनकी ये संपत्ति है, तो एक तरीके से प्राइवेट टाइप की ही प्रॉपर्टी है। और ये देखो कितने अच्छे यहाँ पे फाउंटेन लग रहे हैं, यहाँ पे इस तरीके से बना हुआ है। और ये बड़ी डिजाइनिंग है, एक्चुअली बड़ा डिजाइनर सा है ये। और वाटर बॉडी बहुत अच्छी है। सामने एक बना हुआ है पानी का टैंक, एक ये बना हुआ है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, तो बड़ा सिमेट्री से बना हुआ है। और चल भी रहे हैं ये। यहाँ पे एक बिल्कुल सेंटर के बीच में एक क्या बोलना चाहिए इसको, पंडाल टाइप का बना हुआ है। और वो जो जगह है सामने मैं दिखाता हूँ आपको, वहाँ पे उस मूवी का शूट हुआ है, हम साथ साथ हैं। सोनारी धरती है जठ चांदी रंग रंगीला रस भरियो मारो प्यारा राजस्थान, प्यारो राजस्थान। केसरिया बालम जाड़ीरा डोला, केसरिया बालम ओ जाड़ीरा डोला। आओ नी पधारो मारे देश, आओ नी पधारो मारे देश। केसरिया बालम ते आवो नी। भाई फ़्लाइट हो गई है 1 घंटे डिले, तो थोड़ा और लेट हो जाएगी, लेकिन इशू कोई नहीं है। अपने बैगेज क्लियर कराते हैं और फिर आराम से बैठेंगे लॉन्च में। ओवरवेट शोही साहब को उतार दो। नहीं तो 16% की कैपेसिटी है, तो क्या मतलब 6 लोग हमें 10 के बराबर 34 के लिए। शोही साहब जाट आदमी है, कम पड़ रहे हैं का? भारी है, भारी भरकम आदमी है। जयपुर एयरपोर्ट पे मैं यहाँ वहाँ देख रहा हूँ लॉन्च। तो मेरा था कि मैं थोड़ी देर लॉन्च में बैठूंगा, उसके बाद फिर हम अपना जाएंगे। तो यहाँ पे काफ़ी ढूंढने के बाद, काफ़ी खोजने के बाद फिर मैंने यहाँ एयरपोर्ट अथॉरिटी वालों से पता किया, तो पता चला कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अभी लॉन्च है ही नहीं। तो फिर ठीक है भाई, लॉन्च नहीं है तो कुछ इधर उधर से ही खा के आते हैं। हाँ भाई मनोज भाई, कैसा लग रहा है आपको हमारे संग मलेशिया जाके? पहली बार तुम इंटरनेशनल फ्लाई कर रहे हो हमारे साथ। तो जी यहाँ पे बैठे हैं कुछ जयपुर के हमारे साथी, और पवन जी हैं झालावाड़ से। तो ये जो हमारी ट्रिप है मलेशिया की, ये बेसिकली ग्रुप ट्रिप है। और इस ग्रुप में जितने लोग जा रहे हैं उनमें से ज़्यादातर लोगों को मैं जानता हूँ। तो ये जो ज़मीन पे बैठ के ताश खेल रहे हैं, ये भी हमारे ग्रुप के ही लोग हैं। और अभी तो खाना पीना भी खा रहे हैं सब। तो अब हमारी जो है फ्लाइट का टाइम हो गया है, तो हम आगे की ओर जा रहे हैं और फिर वहाँ से अपना चेक इन कराएंगे। चेक इन तो ऑलमोस्ट हो गई है हमारी, केवल अब तो टिकट का ही चेक होना है, और उसके बाद फिर प्लेन में अलाउ करेंगे ये लोग शायद हमें। भाई पता नहीं कितनी ऊंचाई पे जाके इन्होंने एयरपोर्ट बनाया है। कई सारी सीढ़ियां तो हम चढ़ के आ गए, एक लिफ्ट चढ़ के आ गए, ऐसे ही चढ़ते चले जा रहे हैं, पता नहीं कितनी ऊपर ले जाके छोड़ेंगे। तो जी बोर्डिंग हो गई है हमारी कंप्लीट, और हम अब जाके बैठते हैं फ्लाइट में।
और इस ब्लॉग को करते हैं हम यहाँ पे एंड। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में और वो ब्लॉग होगा मलेशिया में। तो मिलते हैं मलेशिया में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।